एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ शाइन इंग्लिश। सो कल हमने इंट्रो लिया था अ लेटर टू गॉड का। फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं हु इज़ द राइटर ऑफ दिस स्टोरी। ही इज़ G.L. Finitus। इस स्टोरी में बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। इसके स्टार्टिंग में और लास्ट में अपोजिट सा ही बताया गया है, एक्सप्लेनेशन अपोजिट है और बहुत ज़्यादा फ़नी है। अब आगे पढ़ते हैं, अब आगे क्या हुआ। अब जो घर था, जो ओनली इन द एंटायर वैली, मतलब कि जो जब वो घुसे उस घर में, घाटी में, वैली का मीनिंग हिंदी में घाटी होता है। वो बैठे थे एक मतलब कि नीची सी पहाड़ी पर वो बैठे थे। उस हाइट से क्या हो रहा था, रिवर दिख रहा था और कोन की मक्के की जो थी खेती वो दिख रही थी, जो फ्लावर्स से घिरी हुई थी। और लैंचो जो थे वो हमेशा एक गुड हार्वेस्ट के लिए प्रॉमिस कर रहे थे। बस एक जो आखिरी की जो थिंग थी जो उन्हें चाहिए थी, वो मूसलधार बारिश हो जाए, एटलीस्ट शावर की तरफ से तो हो ही जाए, जितना शावर होता है उतनी तो बारिश हो ही जाए। बिकॉज जब फील्ड में बारिश जब लगती है ना, फील्ड अच्छे हो जाते हैं। बारिश और मतलब कि बारिश लगना और धूप लगना फील्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब मॉर्निंग में क्या हुआ, लैंचो ने, जो जानती थी कि जो खेत जो हैं वो उन्होंने स्काई की ओर देखा, कृष्ण कोट की ओर देखा स्काई में। अब वो क्या हुआ, वो उन्हें वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, हमें चाहिए था बहुत ज़्यादा, बहुत कम, मतलब कि उन्हें बिल्कुल चाहिए था कुछ वाटर वुमेन को। वुमेन जो खाना बना रही थी रात का, उन्होंने बुलाया, यस गॉड विलिंग, हाँ इच्छुक गॉड। तो वहाँ पर कुछ बॉयज़ जो थे वो वॉकिंग कर रहे थे खेत में। अब छोटे से, मतलब कि छोटा सा बच्चा जो था वो पास में ही घर के खेल रहा था। तो वुमेन ने उसको बुलाया, कम फॉर डिनर, कि आओ खाने के लिए आओ, क्योंकि खाने का समय हो चुका था। आगे बढ़ते हैं। जस्ट एज, फिर क्या हुआ, लैंचो जो प्रिडिक्टेड, अब क्या हुआ, लैंचो ने तो भविष्यवाणी कर दी थी कि भैया बड़ी बड़ी ड्रॉप्स आएंगी पानी की और जो गिरेंगी और कृष्ण कोट की तरफ माउंटेन्स में अप्रोचिंग, मतलब कि बहुत ज़्यादा आएंगी, बारिश आएगी। तो जो एयर तो थी बहुत ज़्यादा फ्रेश आने लगी अचानक से। अब क्या हुआ, दूसरे रीज़न में क्या हुआ, आनंद लेने लगे वो, जब पानी की बूंदें आती है ना हवा के बाद, जैसे आंधी आती है फिर उसके बाद पानी की छोटी छोटी बूंदें आती हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगा, फिर वो उस फीलिंग को एंजॉय कर रहे थे। जब उन्होंने जब वापस आए, उन्होंने एक्सक्लेम बताया कि दिस आर नॉट रेन ड्रॉप्स, कि ये बारिश की बूंदें नहीं हैं जो स्काई से गिर रही हैं, ये नए नए कॉइन्स हैं। जो बिग ड्रॉप्स हैं वो 10% पीसेस हैं और जो लिटिल, जो छोटे छोटे आ रहे हैं वो 5% है। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, अब बड़ी सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ उन्होंने, अब वो सेटिस्फाइड हो गए, उनका एक्सप्रेशन, उन्होंने माना कि जो खेती पे जो मक्के की जो फ्लावर्स से घिरी हुई हैं और जो ट्रैप्ड हुई हुई हैं कर्टेन रेन से, बट सडनली एक बड़ी, मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग हवा आई जो बलो, एंड जो रेन जो थी वो बहुत ज़्यादा हेल स्टोन पे ज़्यादा गिरने लगी। अब ट्रूली रिसेंबल, अब क्या हुआ, वो सिल्वर के कॉइन्स में बदल गई। अब जो बॉयज़ थे वो उनको कलेक्ट करने के लिए भागे, क्योंकि वो कलेक्ट करना चाहते थे, जमा करने वाले थे सिल्वर कॉइन्स जो बारिश से गिर रहे थे। इट इज़ अ रियली गेटिंग बैड नाउ। अब बहुत ज़्यादा वो क्या होने लगा, वो बहुत ज़्यादा उदास होने लगे। एक्सक्लेम द मैन, मतलब कि आदमी को एक्सप्लेन करने के लिए वो चाह रहे थे कि भैया वो पास कर लें और उसको जल्दी से, इट डिड नॉट पास क्विकली, और वो पास ही नहीं हो रहा था जल्दी से। फॉर एन आवर, 1 घंटे में क्या हुआ, जो पहाड़ी जो थी वो रेन्ड इन द हाउस पे गिरी। द गार्डन, जो गार्डन थे, ये पहाड़ी की जो साइड थी, कॉर्नफील्ड थी, मतलब कि जो मक्के की जो खेती थी, और जो घाटी थी, जो थोड़ी बहुत घाटी थी, वो सारी वाइट हो गई, बिकॉज वहाँ पर तो कॉइन्स गिर रहे थे। अब वो
वो कवर्ड हो गई, जैसे सॉल्ट नहीं होता वैसे वो दिख रही थी कवर्ड होके। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, लीफ में भी नहीं ट्रीज में भी वो होने लगा सेम चीज़। अब जो कॉर्न मक्का जो थे टोटली ख़राब हो गए था, बिल्कुल ख़राब हो गया था। और जो फ्लावर्स जो थे जो प्लांट्स में लगे हुए थे वो भी ख़राब हो गए थे, मतलब कि बेकार हो गए थे जब उनसे उन पे ये गिर रहे थे। अब लैंचो जो थे, अब लैंचो क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा उदास हो गए जब ये सब हो रहा था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब उनका स्टॉर्म जो उन्होंने भविष्यवाणी करी थी वो पास हो गई। सो क्या हुआ फिर, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, अब वो खड़े हो गए मिडल फील्ड के बाहर, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो। और अपने सन से बेटों से कहने लगे, अ प्लैग्यू ऑफ लॉकेटस, एक मतलब कि लॉकेटस का गुच्छा जो होता है वो वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वो ख़त्म हो चुका है इससे भी ज़्यादा। द हील हैज़ लेफ्ट नथिंग, जो पहाड़ी थी उसमें कुछ नहीं बचा है। इस साल कॉर्न मक्के की खेती बिल्कुल नहीं है। दैट नाइट वॉज अ सॉरी, इस रात बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है, जो हमारा सारा काम था उसका कुछ नहीं हुआ, कुछ भी हमारा कोई भी मदद करने के लिए नहीं है, और इस साल हम भूखे ही रहेंगे बिकॉज खेती नहीं हुई। और जब हुई सब कुछ ख़राब हो चुका था, फ्लावर्स ख़राब हो चुके थे, उनकी सारी फील्ड जो थी वो ख़राब हो चुकी थी। सो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ, लेकिन दिलों में क्या था, जो सॉलिटरी में रह रहे थे, जो लोग जिनके दिलों में अकेलापन आ गया था, जो अकेले रहते थे, जिनका घर जो था वो घाटी में एकदम मिडल में बना हुआ था, देयर वॉज अ सिंगल होप, उनकी एक हेल्प, मतलब कि इस हालत में उनकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता था, बस एक ही चीज़ थी जो उनकी हेल्प कर सकती थी, वो थी गॉड की। सो डोंट बी सो अपसेट, मत हो अपसेट इवन तो दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस, कि हमारा टोटल लॉस हो चुका है। अब उन्होंने याद रखा कोई भी मरेगा नहीं भूखा, दैट व्हाट्स दिस, जो उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने कि भैया कोई नहीं मरेगा भूखा। सब सोचने लगे रात में कि लैंचो ने एक होप क्यों सोची, द हेल्प ऑफ गॉड। लैंचो पूरी रात सोचने लगे कि भैया हमें तो गॉड की अब हेल्प चाहिए। जिनकी आंखें जो थी, अब उन्होंने बोला कि जो उनकी जो आंखें जो हैं वो एक ही बार में निर्देश दे सकती है, वो एक ही बार में सब कुछ देख सकते हैं। लैंचो जो थे एक आदमी थे जो काम करते थे एक एनिमल की तरह, जैसे खेतों में करते हैं, लेकिन अभी तक वो उन्हें लिखना आता था। अब क्या हुआ, संडे में एक दिन संडे आया तो उन्होंने वो करा कि भैया आज मैं लेटर लिखूँगा, विच ही हिमसेल्फ, जो नगर में वो कैरी करने आए, और प्लेस इन द मेल, और उन्होंने मेल को प्लेस करा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, कुछ भी नहीं था, बस उसमें ये था कि अ लेटर टू गॉड। उन्होंने हेडिंग में, जैसे हेडिंग लिखते हैं ना हम पहले, तो उन्होंने अ लेटर टू गॉड लिखा हुआ था। गॉड ही रोट, उन्होंने लिखा ईश्वर, उन्होंने लिखा अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे, और अगर आप हम सब की हेल्प नहीं करोगे, जो मेरी फैमिली है हम सब भूखे मतलब कि भूखे मर जाएंगे इस साल। आई नीड 100 प्योजेस, मेरे को 100 पैसे चाहिए इन ऑर्डर टू सॉ माई फील्ड अगेन, जिससे मैं अपनी फील्ड खेतों को दोबारा से बढ़ा सकूं, अच्छा कर सकूं। एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जल्द से हमारी मक्का में जान आ जाए, बिकॉज द हिल स्टॉर्म, क्योंकि मक्के पहाड़ी जो थी, पहाड़ी की जो स्टॉर्म थी। ही रॉट, उन्होंने लिखा कि गॉड उस एनवेलप में उन्होंने इनसाइड लेटर को पुट करा, और फिर उन्होंने अभी तक उसको, अब फिर क्या हुआ, उन्होंने ट्रैवल करा, तंग किया अभी तक, और वो नगर में गए और पोस्ट ऑफिस में इन्होंने ये स्टैम्प लगाया लेटर पे, और उन्होंने मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया, मतलब कि डाल दिया। वन ऑफ द इम्प्लॉइज, एक एम्प्लॉय ने, जो पोस्टमैन थे, उन्होंने उनकी मदद करी पोस्ट ऑफिस में, जो वो फिर बॉस के पास गए और बहुत ज़्यादा हंसने लगे और देखने लगे कि कौन है, मतलब कि
कोई ऐसे लेटर तो नहीं लिख सकता ना गॉड को। सो नेवर इन हिज करियर, उन्होंने अभी कभी करियर में ऐसा कोई एड्रेस देखा नहीं था। तो पोस्टमास्टर फ्रैंटी हुए और बहुत ज़्यादा आनंद दिया उन्होंने प्लीजेंट। अब क्या हुआ, साथी के साथ उन्होंने ब्रोकआउट बहुत ज़्यादा हंसने लगे, लेकिन अचानक से उन्होंने लैंचो ने टर्न करा सीरियसली और उस लेटर को डैश पे बहुत ज़्यादा टैपिंग में अवस्था में रख दिया। और उन्होंने कमेंट करा कि बहुत क्या फेथ, क्या आस्था है, मैंने सोचा था मैंने सोचा था कि जो फेथ है, जो आस्था है आदमी की, वो लेटर को लिख के और आप उसको कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब कि पत्र व्यवहार के साथ गॉड तक पहुंचा सकेंगे। सो इन ऑर्डर में उन्होंने शेक करा। अब उन्होंने वो शेक करा उसको। राइटर जो थे फेस आस्था में जो गॉड के साथ पोस्टमार्टम आए, उन्होंने आइडिया दिया कि भैया आंसर द लेटर, कि मैं उसको आंसर कर देता हूँ। और उन्होंने जैसे ही ओपन करा एविडेंट दैट टू आंसर, उसको आंसर करने लगे कि दैट ही नीडेड समथिंग मोर देन पुट वेल, कि वो कुछ उन्हें ऐसा कुछ चाहिए था, इंक और पेपर लिया बट ही स्टक, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अटक गए उसमें और रिजोल्यूशन में। और देन रिजोल्यूशन क्या होता है, संकल्प मीनिंग। फिर उन्होंने मनी के लिए जैसे खोला तो उन्होंने तो 100 पैसे की वो खरीदी, आज करा था, पूछे थे मुझसे। उन्होंने अपनी पार्ट ऑफ सैलरी से कुछ फ्रेंड्स से उन्होंने ओवरलिस्ट करा कि भैया मुझे कुछ पैसे चाहिए एक्ट ऑफ चैरिटी के लिए। इट वॉज पॉसिबल, कि इम्पॉसिबल था कि भैया गैदर इकट्ठा करना 100 पैसे। उन्होंने अवेल करा कि भैया फार्मर्स से कि उन्हें कुछ पैसे चाहिए देन हाफ। उन्होंने वो मनी जो थी पुट करी इन्वेलप में और एड्रेस लैंचो तक पहुंचा दी। सिंगल वर्ड था, सिग्नेचर थे गॉड के। आगे करते हैं। फॉलोइंग संडे जब आया लैंचो का, जब अचानक से बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क, उन्होंने पूछा कि जो लेटर था उनको पोस्टमैन आए और उन्होंने उसके लेटर उसके हाथ में दिया पोस्टमास्टर के। और एक्सप्रेशन जो थे उस मैन के बहुत अच्छे थे और लुक्ड, और उन्होंने ऑन फॉर्म इस ऑफिस उनको फॉर्म करा ऑफिस में। लैंचो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गए थे। उन्होंने कभी मतलब कि ऐसा कभी नहीं होता ना कि जब हम लेटर गॉड को देते हैं और वो हमें कुछ पैसे दे दे तो हम बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि हाउ कैन इट्स पॉसिबल। लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा ही बिकम एंग्री, उन्हें गुस्सा आया, उन्होंने काउंट करी मनी तो गॉड कुड नॉट हैव अ मिस्टेक, गॉड ने तो मिस्टेक कर दी। उन्होंने तो डैनर्ड लैंचो ने उन्होंने तो रिक्वेस्ट करी थी, विंडो पे गए, उन्होंने पूछा एक पेपर और इनके लिए, और पब्लिक जो राइटिंग टेबल होती है उन्होंने इस पर लिखा कि उनको ब्रेकलिंग शिकन और बो के साथ उन्होंने ये करा। उनके एक्सप्रेशंस होते जो उन्होंने आइडियाज़ एक्सप्रेस करे थे और जो इन्होंने फॉट करा था उसमें उन्होंने देखा विंडो पे स्टैम्प ली और इस पर लिंक अफेक्ट करा। जो एम्प्लॉइज़ था वो बहुत ज़्यादा उनको ब्लो कर रहा था फिस्ट में। मोमेंट जो आया लेटर का मेल बॉक्स में, फिर उन्होंने दोबारा पोस्ट मैटर कर दिया और उसको ओपन करा। उन्होंने कहा गॉड ऑफ द मनी, कि ईश्वर मुझे ये मनी जो थी बने आपको 70 प्रोजेस मुझे मिले हैं, मुझे कुछ जस्ट दीजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे कुछ ज़्यादा चाहिए जो आपने मांगे हैं, बट लेकिन मुझे मेल सेंड मत करिए पोस्ट ऑफिस में अ बंच ऑफ बुक्स, लैंचो ने कहा। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर एंड लाइक। अगर आपको इस स्टोरी के क्वेश्चन आंसर्स चाहिए मैं अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स भी दूंगी। थैंक यू सो मच।